किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि संघर्ष पिता से और संस्कार माता से सीखिए, बाकी सब ये दुनिया आपको सिखा ही देगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकित और आपको सुनाता हूं एक मस्त सी कहानी। एक गांव है जो जंगल के किनारे है और जंगल के किनारे रहने के कारण वहां पर सरकारी सुविधा नहीं दी जाती थी, यानी ना बिजली, ना पानी, ना राशन। और सुविधाओं के अभाव में वहाँ के जो लोग थे यानी गाँव वासी, वे लोग काफ़ी गरीब होते जा रहे थे। और गरीबी के कारण वहाँ के जो युवा थे, स्पेशली युवा पीढ़ी, उन्हें अमीरों से काफ़ी चिढ़ होने लगी थी। यानी जितने भी अमीर वो देखते उन्हें काफ़ी जलन भावना होती थी। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक टीम बना ली और जो बगल में जंगल था वहाँ पर छुपकर चोरियां करना शुरू कर दिए, यानी लूट मार करना शुरू कर दिए। यानी उधर से जो भी अमीर लोग गुजरते उन्हें वे लूट लेते थे और लूट मार से जो भी धन प्राप्त होता उन्हें वे अपने गांव में जो गरीब लोग थे उन पर बांट दिया करते थे। यानी अमीरों से लूटकर वो अपना धन गरीबों को दे देते थे और उन्हें लगता था कि ऐसा करना सही है। और उन चोरों का जो एक हेड था वो साधु के भेष में रहता था। अब एक दिन होता क्या है, उस गाँव के बगल में एक शहर था जहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और उस मेले से बेचकर काफी सारे व्यापारी वही जंगल के रास्ते से वापस आ रहे थे अपने गांव। लेकिन उन व्यापारियों को पता तो था नहीं कि इस जंगल में लूट मार या चोरी हो जाती है, तो वे लोग इस बात से अनजान थे। और इस बार उनका मुनाफा काफी अच्छा हुआ था, तो वे लोग काफी खुश थे और खुशी खुशी अपने गाँव लौट रहे थे। वे लोग चलते रहे और चलते चलते उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ उन डाकुओं ने घेरा बनाकर रखा था लूटने के लिए। वे डाकू उन व्यापारियों को धमकाना शुरू कर देते हैं कि जल्दी से अपना माल निकालो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। उन डाकुओं की बातों से व्यापारी काफी डर जाते हैं और अपना माल, अपना सामान, अपना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनमें से एक व्यापारी थोड़ा चतुर था। वो उन चोरों की नजरों से बचकर बगल से निकल जाता है और पास में एक मंदिर था, वहां जाकर छिप जाता है। व्यापारी मंदिर के अंदर जैसे ही जाता है तो देखता है कि वहां एक बाबा है जो तपस्या कर रहे हैं। और इसके आने के कारण, चूंकि ये काफी थक गया था तो हाफ रहा था, तो उनकी तपस्या भंग हो गई थी और वे बाबा काफी क्रोधित होकर इस व्यापारी की ओर देख रहे थे। अब व्यापारी कुछ बोल पाता इससे पहले साधु बाबा कहते हैं कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। साधु बाबा काफी क्रोधित हो जाते हैं। इस पर व्यापारी कहता है कि बाबा रुकिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मुझे और मेरे काफी सारे साथियों को चोरों ने घेर लिया है और वे हमारा सारा धन लूट लेना चाहते हैं। मेरा परिवार मेरे गांव में इंतजार कर रहा है और यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो वे लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वे सभी लोग पूरी तरह मुझ पर आश्रित है। व्यापारी इतना कहता है और अपना धन से भरा थैला बाबा की ओर बढ़ा देता है और कहता है कि बाबा इसे संभाल कर रखिए, अब मुझे केवल आप पे विश्वास है। और व्यापारी उस बाबा को अपना एड्रेस भी दे देता है और कहता है कि बाबा, यदि उन चोरों ने मुझे जान से भी मार दिया तो ये पैसे आप कृपया करके मेरे घर वालों को दे देना। व्यापारी की बातें सुन साधु बाबा को मानो सांप सूंघ जाता है, क्योंकि वो साधु बाबा कोई और नहीं, उन चोरों का हेड था जो यहाँ बाबा के भेष में बैठे हुए थे। व्यापारी बाहर चला जाता है और बाबा सोचने लगते हैं कि हमने बहुत गलत किया है, हमें ये सब बंद करना होगा। बाबा ये सब सोच ही रहे थे कि तभी बाहर से चिल्लाने चीखने की आवाज आने लगती है। बाबा ये सुनकर तुरंत बाहर निकलते हैं और इशारा कर उन सभी चोरों को अपने पास बुलाते हैं। सभी चोर तो आते नहीं, क्योंकि वे तो धन लूटने में व्यस्त थे। उनमें से एक चोर बाबा के पास आता है और कहता है कि बॉस, आपको पता नहीं, आज हम सब अमीर हो जाएंगे, हमें बहुत सारा धन हाथ लगा है। इस पर वो जो बॉस होता है, जो साधु के भेष में होता है, वो कहता है कि उन सबको जाने दो, उन सबको छोड़ दो, उन सबके धन वापस कर दो। बॉस की बातें सुन चोर को लगता है कि अरे ये क्या हो गया, और वो सभी चोरों को इकट्ठा करता है और कहता है कि देखो बॉस क्या कह रहे हैं, बॉस कह रहे हैं कि सारा पैसा दे दो और इन व्यापारियों को जाने दो, ऐसे कैसे होगा। तो सभी चोरों में से एक चोर कहता है कि यदि हम इन सबको जाने देंगे तो वो जो गांव के गरीब लोग हैं, जो हमारे भरोसे हैं कि हम पैसे लाएंगे तो उनका जीवन चलेगा, उनका क्या होगा। तो इस पर जो बॉस होता है वो सोचने लगता है कि क्या किया जाए। तो वो कहता है कि एक काम करो, उन व्यापारियों को आधा धन दे दो और उन्हें वापस भेज दो और आधा धन अपने पास रख लो। इस पर वे सभी चोर तैयार हो जाते हैं और आधा धन देकर व्यापारियों को वापस भेज देते हैं। लेकिन एक व्यापारी जिसने अपना धन इस साधु बाबा को दिया था, उसके पास वापस आता है। लेकिन ये क्या, यहाँ आने के बाद ये देखता है कि सभी चोर उस साधु बाबा को बॉस कहकर बुला रहे हैं। इस पर वो व्यापारी समझ जाता है कि उसके साथ ठगी हुई है, उसका सारा धन चला गया। व्यापारी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो खुद को ठगा ठगा महसूस करने लगता है और वापस जाने लगता है। वो व्यापारी वापस जा ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आती है, रुको, कहाँ जा रहे हो। व्यापारी पीछे मुड़कर देखता है तो कोई और नहीं, वही साधु बाबा होते हैं जिसे उसने अपना धन दिया था। साधु बाबा उसका बैग उस व्यापारी को वापस कर देते हैं। व्यापारी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। व्यापारी खुशी से झूम उठता है, उसे विश्वास नहीं होता कि उसका धन उसे वापस मिल चुका है, क्योंकि ये उसके लिए और उसके फैमिली के लिए काफी जरूरी था। अब व्यापारी के अंदर दान की भावना आती है कि यार ये आदमी तो सच में अच्छा है, तो सोचता है कि चलो इसे थोड़ा दान दे देते हैं। और जब वो दान के लिए साधु बाबा से पूछता है तो साधु बाबा मन में सोचते हैं कि आज तुमने हमें जीवन का सबसे बड़ा सीख दे दिया, इतने दिन से जो हम गलती कर रहे थे उसे तुमने सुधारा है। ये सभी बातें साधु बाबा यानी वो बॉस सोच ही रहा था कि व्यापारी दोबारा से कहता है कि बाबा आपको कुछ चाहिए।
तो बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम अपना बैग लेकर वापस जाओ। अब सभी चोर इकट्ठा होता है और कहता है कि बॉस, आपने ये क्या किया, आज हमारे हाथ काफी सारा धन लग सकता था, लेकिन आपने बस थोड़ा सा। तो इस पर वो जो बॉस होता है वो कहता है कि तुम सब नहीं समझ रहे, हम सब काफी गलत कर रहे हैं, हमें सरकार से नफरत है, हमें सरकार द्वारा सुविधाएं नहीं दी जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन अमीर लोगों को जो ईमानदारी से पैसा कमाते हैं उनका पैसा लूट लें, ये काफी गलत है। बॉस की बातें सुन उन सभी चोरों को भी समझ में आ जाता है कि वे लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, और अब बॉस कहता है कि हम आगे से कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। सभी लोग राजी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, और उन सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोस्तों, हम में से कई लोग जीवन में घटे किसी घटना या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने लगते हैं या फिर कोई गलत काम करने लगते हैं। हमें अपने आप में झांकने की जरूरत है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। राधे राधे।